नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। जनवरी के आखिरी दिनों में आमतौर पर ठंड की विदाई शुरू हो जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में ठंड अब दस्तक देने जा रही है। अमेरिका से बर्फीला तूफान रवाना हुआ तो हिमालय में बर्फबारी के रूप में उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ पर बर्फ और बारिश का असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। जाते हुए एल नीनो का असर अब हिमालय की ऊंचाइयों पर दिखने लगा है। बर्फ की ये सफेद चादरें इस बात की दस्तक दे रही हैं कि बर्फीला तूफान आ रहा है। ये हिम तूफान कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसा दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर आया ये बर्फीला अटैक था। कुदरत को अपनी मुट्ठी में रखने का दम भरने वाली अमेरिका पर यह कुदरती हमला चंद दिनों पहले ही हुआ, जिसे बर्फीला तूफान कहते हैं। 52 इंच तक बर्फ की मोटी परत में तब धंस गया अमेरिका का एक हिस्सा। सदी के सबसे भयंकर और भीषण बर्फीले तूफान का शिकार बना अमेरिका। आज वैसी ही बर्फ की मोटी चादरों में लिपटी है हिमालय की वादियां, जिसे अमेरिका में स्नोज़िला का नाम दिया गया और जो अमेरिका के 5 बड़े बर्फीले तूफानों में से एक है। अब आप अमेरिका में भयंकर ठंड और बर्फीले तूफान से बाहर निकलकर अपने देश के बारे में सोच लीजिए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी बता रही है कि मौसम का रुख बड़ा बेईमान होने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी हिमालय में बर्फीला तूफान आने वाला है। एक छोटा WD अप्रोच कर रहा है, तो जिसकी वजह से तो 29 और 38 के बीच में पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फ और मैदानी इलाकों में पहले बारिश पड़ने का संभावना है और कुछ इलाकों में हल्की बर्फ भी होने का संभावना है। जी हाँ, हिमालय की वादियों में भी जनवरी खत्म होने से पहले ठंड दम तोड़ने लगती है, लेकिन इस बार ठंड जनवरी खत्म होने के वक्त अंगड़ाई ले रही है। गुलमर्ग की वादियां इसका गवाह हैं। अभी तो सैलानियों का तांता लगा है कुदरत के खूबसूरत नजारों के लिए। लेकिन जल्द ही ये नजारे प्रचंड ठंड में बदलने वाले हैं। बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एक्सपेक्ट था बर्फबारी इस तरह होगी गुलमर्ग में? एक्सपेक्ट कभी नहीं था, बिकॉज ज्यादा जानकारी थी नहीं गुलमर्ग कश्मीर के बारे में, बट ये लगता है कि ये प्रॉपर जन्नत है। पहली बार बर्फबारी देखी हमने जिंदगी में, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आप इसी पर्पज के लिए आए थे कि कश्मीर पहुंच के गुलमर्ग में बर्फबारी देखेंगे? जी, हमने इंटरनेट पे चेक किया था, बताया गया था कि 29 तारीख को बर्फ पड़ेगी, तो इसीलिए हम आए और बर्फ पड़ गई। हम इस वक्त गुलमर्ग में है, जहां पर सुबह से करीब 3 इंच बर्फ जमा हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन तक इसी तरह न सिर्फ गुलमर्ग बल्कि कश्मीर के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती रहेगी। जो ये बर्फबारी है, फिलहाल इस मौसम में अभी तक कश्मीर में बर्फबारी नहीं देखी गई थी इस तरह की, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज बदला है और बर्फबारी जो है जमकर हो रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों के खतरे की भी आशंका जताई है और उसके लिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मौसम विज्ञान के जानकारों का मानना है कि हिमालय में 30 और 31 जनवरी को भयंकर बर्फीला तूफान आने वाला है। बर्फ का बवंडर तो हिमालय पर मचेगा, लेकिन असर पहाड़ से लेकर मैदान तक सब पर पड़ेगा। भारत में 2 तरह के असर होंगे। एक तो मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में इस सीजन में अभी तक हैवी स्नोफॉल हुआ नहीं है। मान है कि आज वहाँ हैवी स्नोफॉल थी, इस सीजन का पहला हैवी स्नोफॉल होगा। दूसरा, पंजाब में और उत्तरी हरियाणा में भी एक आध जगह बारिश होगी, खासकर पंजाब में तो कुछ जगह बारिश हो सकती है। दिल्ली में आप बादल देख रही हैं, उसकी वजह से बादल हैं। और इससे अभी तो क्योंकि बादल हैं और बारिश हो रही है तो रात के तापमान नॉर्मल से ज़्यादा हैं। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 31 तारीख से निकल जाएगा तो उसके बाद पहाड़ों से हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी और सर्दी एक बार दोबारा से लौट के आएगी।
हिमालय की खूबसूरती उसकी बर्फ है, लेकिन बर्फ के सिर पर तूफान सवार होता है तो अंजाम कितना बुरा होता है, हिंदुस्तान इसका भुक्तभोगी है। अशरफ वानी, गुलमर्ग, आज तक। हिमालय की वादियों में बर्फबारी हो रही है तो हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक कहीं बारिश हो रही है, कहीं पारा शून्य से काफी नीचे लुढ़कता चला गया है। लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, जबकि पहाड़ पर होने वाली बारिश तो अगले कुछ दिनों में और भी ठंड बढ़ाएगी। तो ये काम ऐसा रखना जल्दी गर्म नहीं करता, 9, 10, 11 बार फिर नहीं होता है, गर्म करना पड़ता है रोज। सूखी ठंड होने के कारण जो है नलों पे जो है पानी जम गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। अमेरिका का स्नोजिला तो मंद पड़ गया है, लेकिन उसकी आहट भारत के हिमालयी क्षेत्रों में साफ सुनी जा रही है। हिमालय के तमाम शहरों में बर्फबारी शुरू हो गई है, तो साथ ही सूखी ठंड ने भी कहर बरसा दिया है। तापमान माइनस में चला जाता है और जिंदगी चलाने वाले पानी के सोते भी ठोस बर्फ में तब्दील हो जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के स्पीति में सूखी ठंड लोगों की हड्डियां गला रही। तापमान -20 डिग्री से भी नीचे है। पानी के पाइप जम गए हैं, नलों में बर्फ जम चुकी है और गाड़ियों के इंजन की तरह जिंदगी की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। गाड़ी बहुत मुश्किल हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। नीचे टंकी और चम्बर गर्म कर रहे हैं आग से, तब भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर गरम पानी डाल रहे हैं, तब भी नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। ठंड बहुत है, टेम्परेचर -15 -20 में चला जाता है और पानी जम जाता है, सड़कों में गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ का सर्दियों में यहाँ का जीवन बहुत ही मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर हाड़ कपा देने वाली ठंड ने सामान्य जीवन को पटरी से उतार दिया है। शिमला की सैर करने आए सैलानी बर्फबारी की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन फिलहाल तो सूखी सर्दी से कांप रहे हैं। रास्तों पर बर्फ जम गई है, चलने और घूमने फिरने में खासी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और यहाँ रास्ते में मैं 2 बार गिर चुकी हूँ। बहुत ज्यादा फिसलन है आइस की वजह से। थोड़ा मतलब यहाँ पे ज्यादा तो आइस नहीं है, कम है, मगर उसके वजह से पानी निकल के वो पत्थर जो है वो फिसलाते और रेलिंग सिस्टम भी ठीक नहीं है, टूट गया है जगह जगह पर। और हाँ, ठंड लग रही है, ज्यादा ठंड लग रही है। हिमाचल प्रदेश भयानक सर्दी के दौर से गुजर रहा है। ज्यादातर इलाकों में पारा शून्य के आसपास है। नरकंडा, लाहौल स्पीति में सड़कों पर बर्फ की परत जमी है। नाले और पानी की धाराएं जम गई हैं। पीने के पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई है। बीते 24 घंटों में स्पीति का तापमान -10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल्पा में -3.2 और मनाली में -3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। अब सबको बर्फबारी का इंतजार है ताकि सर्दी कम हो सके। हिमाचल प्रदेश के सोलन, कसौली, चैल में तेज बारिश हो रही है। किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। लोग घरों में बंद हो गए हैं। वहीं निचले इलाकों में तेज बारिश से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ गई है। शिमला के मौसम विभाग ने निचले इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में जनवरी बीतने के साथ साथ लोगों की चिंता बढ़ गई है। 1990 के बाद पहली बार जोशीमठ में अब तक बर्फ नहीं गिरी है। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट आने से जगह जगह पानी जम गया है। कई जगहों पर प्राकृतिक झरने, नाले तक जम गए हैं। लोग अलावों के सहारे वक्त काट रहे हैं और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शाम और सुबह तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। और जो है अगर बारिश नहीं पड़ती है, बर्फबारी नहीं होती है, तो जो है यहाँ का तापमान और गिर सकता है। जिस बर्फबारी के इंतजार में लोग हैं उसने दस्तक दे दी है, लेकिन एक बर्फीला तूफान बनकर आने वाले 2 दिनों में हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। सोलन में राजेश शर्मा, स्पीति में विशेश्वर नेगी के साथ कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। पहाड़ पर बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में शनिवार से दिखने लगेगा। आप अपने गर्म कपड़े तैयार रखिए, क्योंकि न सिर्फ प्रचंड ठंड के लौट आने की खबर है, बल्कि इसके फरवरी के पहले हफ्ते तक रहने का अनुमान है। भूल जाइए कि माउंट आबू में खड़ी वाहनों पर अभी से बर्फ जमी है। ये भी भूल जाइए कि चुरू में पेड़ पर बर्फ जम गई।
और ये भी भूल जाइए कि फतेहपुर शेखावटी में फसलों पर बर्फ की चादर चढ़ गई है। मैदानी इलाकों में पारे का ये मामूली खेल है। अभी तो हिमालय में बर्फ का तूफान आएगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी जगह में बरसात और स्नोफॉल का चांस है, और जो उत्तराखंड होगा, पंजाब, हरियाणा, इसमें से कुछ यानी कि करीब 50% स्टेशनों पे रेन या स्नोफॉल रिपोर्ट होगा उत्तराखंड में, और प्लेन्स में बरसात खासतौर से पंजाब हरियाणा में। अभी से हिमालय की गोद में बसी वादियां उस ठंड के एहसास से ठिठुर रही हैं, जो शनिवार से शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमालय में ये स्नोजिला कहां-कहां होगा, ये किसी को पता नहीं। इसलिए आप तय नहीं कर सकते कि कहां पर मुसीबतों की बर्फ टूटने वाली है। जहाँ तक एवलांच की बात करें तो वो तो खतरा तो हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि हमारे माउंटेनियस इलाका है रीजन होने की वजह से, जहाँ पर भी जब भी कोई स्नोफॉल होते हैं तो रहता है। लेकिन आप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि कहाँ पे कौन से एग्जैक्ट लोकेशन पे आए। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 30 जनवरी से उत्तरी भारत भी उस ठिठुरन का शिकार होने जा रहा है, जिसे अमेरिका और चीन भुगत रहा है। प्रेशर अगर जब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाता है, ऐसे में वहाँ की हवाएं नीचे की तरफ आ जाती हैं, और उसके इंटेंसिफाई होने से हवाएं जो शुरू में वो सब ऊपर ही रहती हैं, पोलर रीजन्स में रहती हैं, वो दक्षिण की तरफ साउथ की तरफ आकर इंडिया तक वो हवाएं पहुंच जाती हैं। जब वो हवाएं पहुंचती हैं तो ठंड बढ़ जाती है। जनवरी के सेकंड हाफ में इसका असर देखने को मिला है। पहाड़ पर बर्फ की बाढ़ आएगी तो मैदान में भी बर्फ पानी बनकर बरसेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शनिवार के बाद बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी बर्फ और बारिश का मिलना और इसके साथ ही और ज्यादा ठंड की दस्तक। बर्फीले तूफान के साथ मैदानों में बढ़ेगा धुंध और कोहरा। वैसे तो मकर संक्रांति के साथ ही मौसम खुलने लगता था, लेकिन इस बार मकर संक्रांति के 12 दिन बाद धुंध और कोहरे का घना साया है। ऊपर से बर्फीला तूफान इसे और बढ़ाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जनवरी के आखिरी 2 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। बर्फबारी से भी ज्यादा, क्योंकि मुकाबला इस बार बर्फीले तूफान से होने वाला है। दिल्ली में रोशनी ठोकने के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। नए साल की शुरुआत बेहद खुशनुमा मौसम के साथ हुई, लेकिन जनवरी का महीना जाते जाते ठंड लौट आई। और हाँ, फरवरी के पहले हफ्ते में यह और भी प्रचंड रूप ले लेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। हिमालय के बर्फीले तूफान से पहले जनवरी की ठंड में दांत बज रहे हैं, लेकिन मजबूरियों का आलम ऐसा है कि बेघर और भी असहाय हो गए हैं। खुले आसमान तले गाजियाबाद के ये 700 से ज्यादा परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ आग के आसरे वक्त काट रहे हैं। और जब हिमालय में बर्फीला तूफान आएगा, तब मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। सर्दी से राहत फरवरी के पहले हफ्ते में भी नहीं मिलने वाली है। कड़ाके की सर्दी दोबारा लौट कर आएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर जाने के बाद रात और दिन दोनों के तापमान गिरेंगे। 1 फरवरी से सर्दी और बढ़ेगी। अभी जो तापमान नॉर्मल से ज्यादा बने हुए हैं, वो शतिया नॉर्मल के आसपास आ जाएंगे, और बल्कि 1 से 2 डिग्री नॉर्मल के नीचे भी चले जाएंगे जब ये वेस्टर्न डिस्टर्ब निकल जाएगा। और उसकी संभावना है 31 जनवरी के बाद, यानी कि मुख्यतः 1 फरवरी के आसपास है। तो 1 फरवरी को आपको जरूर सुबह के समय की जो ठंड है, रात की जो ठंड है, वो बढ़ी हुई मिलेगी। चीन और अमेरिका से ये आफत गुजर गई है। अब बर्फीला तूफान भारत में दस्तक दे रहा है। कड़ाके की सर्दी में कांपने के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली में रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free, and it's opinion free. Well, actually, it's not, because all we have is our opinion. On the show, this